आरक्षण को लेकर एक बार फिर सवर्ण समाज सड़क पर उतर आया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर लोग जुटे। पहले तो कहा जा रहा था कि कोई आएगा नहीं आएगा। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, बड़ी संख्या में पहुंचे सवर्ण समाज के लोग और आरक्षण, जातिगत आरक्षण को लेकर यहाँ पर विरोध किया गया। पुलिस ने इजाजत नहीं दी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और कहा कि हम आरक्षण खत्म करने को नहीं कह रहे हैं। भाई हमारी सुनो तो एक बार की दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। या आप सवर्ण समाज की जो प्रमुख मांग है वो ये है कि आप जातिगत आधार पर आरक्षण देना बंद करिए, आप आर्थिक आधार पर दीजिए। इसके अलावा क्रीमी लेयर करिए, जैसे SC ST OBC में क्रीमी लेयर है तो SC ST में भी करिए। ये तमाम ऐसी मांगे हैं। स्टूडेंट्स की या सवर्ण समाज की ये भी मांग है। एक बार मिल गया, 2 बार मिल गया, भाई बार बार उसको आप क्यों दे रहे हो। अगर कोई सांसद विधायक है, अगर कोई सरकारी अफसर है, वो आरक्षण का लाभ लेकर एक बार वहां तक पहुंच गया, अब पीढ़ी दर पीढ़ी आप उसे दिए जा रहे हो। ये कहाँ का लॉजिक है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी तमाम मांगे हैं जिनको लेकर सवर्ण समाज उतरा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई सरकार इस पर सुनेगी, क्या कोई पार्टी सुनेगी। न बीजेपी इस पर बात करती है, न कांग्रेस बात करती है। कोई भी पार्टी इसे छूने से डरती है। कारण क्या है? वोट बैंक। भाई पार्टियों को तो चुनाव जीतना है, लेकिन देश के हित में बताकर जो तमाम मुद्दे किए जाते हैं, जो तमाम फैसले लिए जाते हैं, इस पर बात क्यों नहीं होती है। और बीजेपी को कम से कम अपने RSS के दूसरे संचालक की बात सुननी चाहिए। क्या कहा था गोलवरकर ने, वो भी जान लीजिए। इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। देखिए गोलवरकर ने ये कहा था, और ये काफ़ी पहले की बात है, ये आज की बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति जाति के कारण सामाजिक या राजनीतिक रूप से किसी प्रकार की वंचना या असुविधा झेल रहा है तो उसे पूरी तरह दूर किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने इन विशेष सुविधाओं की परिकल्पना केवल 10 वर्षों के लिए की थी और 1973 में उन्होंने ये बात कही थी कि 1973 है अब, और ये व्यवस्था लगातार बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हम केवल जाति के आधार पर आरक्षण या जाति के आधार पर विशेष अधिकारों के पक्ष में नहीं है। अब क्यों नहीं है उसका कारण उन्होंने बताया, क्योंकि इससे उनमें अलग इकाई बने रहने का निहित स्वार्थ जागृत हो सकता है। ये बातें कही थी गोलवलकर ने। अब लेकिन कौन सुनेगा। RSS को कम से कम देखना चाहिए कि सर संचालक ने क्या कहा है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कीजिए, कांग्रेस को सुनना चाहिए। बार बार नेहरू का जिक्र करते हैं, तो नेहरू के क्या विचार थे इसको लेकर वो भी आपको जानना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री क्या सोचते थे। नेहरू ने कहा था, अगर हम सांप्रदायिक और जातिगत आधार पर आरक्षण लागू करेंगे तो हम प्रतिभाशाली और सक्षम लोगों को पीछे धकेल देंगे। और यही ये सवर्ण समाज के स्टूडेंट्स कह रहे हैं, यही सवर्ण समाज भी कह रहा है, जो बात पंडित नेहरू कह रहे थे। पंडित नेहरू का ये कहना था कि हम पिछड़े समूहों की हर संभव मदद करें, लेकिन कभी भी दक्षता की कीमत पर नहीं। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू मोटा मोटी ये कहना चाहते थे कि अगर कोई कमज़ोर है, अगर किसी के साथ भेदभाव हुआ है, पिछड़ा तबका अगर आप कह रहे हैं, तो आप पढ़ने में मदद करिए, आप उसकी पढ़ाई के दौरान मदद करिए, उसको संसाधन उपलब्ध कराइए, उसको पढ़ने का मौका दीजिए और उसके फिर मेरिट को आप बढ़ाइए। तब जाकर के वो अपनी लड़ाई खुद लड़ पाएगा। भाई बैसाखी के तौर पर आरक्षण का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब ये अभी सवर्ण समाज भी कह रहा है कि भाई अगर कोई दबा कुचला शोषित वर्ग है तो आप उसकी मदद करिए ना, आप उसके ट्यूशन फीस में मदद कर दीजिए, आप उसे संसाधन उपलब्ध करा दीजिए, आप उसे शिक्षा बेहतर दीजिए, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि 100 में से 80 नंबर लाने वाले को सीट नहीं मिल पा रही है और 100 में से 40 नंबर लाने वाले को सीट मिल जा रही है। भाई इस पर तो सोचना पड़ेगा ना, इस पर कौन सोचेगा। सवर्ण समाज यही कह रहा है कि एक तो हम जब जन्म लेते हैं तो शुरू से हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि भाई हमारी लड़ाई पीछे से शुरू होगी, मतलब हमें ऐसे ही ये जो आरक्षण के बोझ तले दबा दिया जाएगा। बोझ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये होता है। आप 80 नंबर वाले को सीट नहीं दे रहे हो, 40 नंबर वाले को सीट मिल रही, क्यों? क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अलावा और भी लोगों के विचार आपको जानना चाहिए आरक्षण को लेकर। और क्या विचार थे भारतीय जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी है उस दौर में भारतीय जनसंघ के क्या विचार थे, सुनिए। 1967 का मैनिफेस्टो है और इसमें कहा गया है कि भारतीय जनसंघ एक कार्यक्रम बनाएगा ताकि समाज के पिछड़े वर्ग को बाकी सेक्शन के समकक्ष लाया जा सके, और वो भी निर्धारित समय में। हालांकि जिन वर्ग का पहले ही उत्थान हो चुका है उनके अंदर पिछड़े ही रहने के भाव को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये भारतीय जनसंघ का मैनिफेस्टो है। कम आय वाले लोगों को भी वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो पिछड़े वर्ग को मिल रही हैं। हालांकि बीजेपी ने AWS का प्रावधान किया है, लेकिन जिस तरीके से जो बातें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, ये इनका कहना है। और इसी को लेकर ये सड़क पर उतरे, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सुनेगा आखिर। सवर्ण समाज की दिक्कत कौन सुनेगा। क्या अब संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है तो कोई देखेगा नहीं, क्योंकि वोट बैंक की सबको चिंता है। और जो बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू कह चुके हैं, जो बातें RSS के सरसंघचालक गोलवलकर कह रहे हैं, वही बातें आज सवर्ण समाज का जो प्रदर्शनकारी है वो कह रहा है। मतलब आरक्षण मत हटाओ, समीक्षा करो, एक बार देखो कि जिन लोगों के लिए तुमने प्रावधान किया उनका लाभ उनको मिल भी पा रहा है कि नहीं, या गिने चुने लोगों को मिल रहा है।
पीढ़ी दर पीढ़ी अगर सेलेक्टिव लोगों को मिल रहा है तो कैसे होगा। ये जो स्थिति है, ये जो प्रावधान, अभी आपने देखा होगा कि कैसे अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले खबर आई थी कि माइनस में आप कट ऑफ देख रहे हैं सीट भरने के लिए। मतलब समझिए, माइनस में कट ऑफ देख रहे हैं। सवाल ये है कि आप मेरिट से समझौता क्यों कर रहे हैं। आप अगर कोई शोषित है, अगर कोई दबा कुचला वर्ग आप जिसे कहते हैं उससे है, तो आप उसको मजबूत बनाइए, न कि आप उसको बैसाखी दे दीजिए कि नहीं भैया हम तो आरक्षित वर्ग से, हमको तो इतना ही में मिल जाएगा, हम यही करेंगे। भाई आप उसको उपलब्ध कराइए ना संसाधन। आपको लगता है कि वो दबा कुचला पिछड़ा वर्ग से है, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो बैठकर वहाँ पढ़ाई कर सके, आप उसको पढ़ने में मदद करिए। आप उसको इस काबिल बनाइए कि वो खुद अपनी लड़ाई लड़ सके। आप उसको आरक्षण के तौर पर बैसाखी क्यों दे रहे हैं? ये सवाल आज सवर्ण समाज पूछ रहा है। किसी को इस बात से दिक्कत नहीं है कि आप मदद क्यों कर रहे हैं, आप दबे कुचले पिछड़े जिन्हें कहते हैं, आप उनका उत्थान क्यों कर रहे हैं, इससे किसी को दिक्कत नहीं है। सवाल ये कि आरक्षण का जो प्रावधान है उससे लाभ मिल पा रहा है कि नहीं, उससे कितना उत्थान हुआ इन सालों में, वो भी तो एक बार देखिए। आप क्या सोचते हैं आरक्षण को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर? आपको क्या लगता है? हालांकि अभी तो कहा जा रहा है कि शुरुआत है और आगे क्या होता है अब देखना होगा, लेकिन एक चीज जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि सवर्ण समाज अब सड़क पर उतर गया है और अब ये लग रहा है कि सरकार को इस पर देखना पड़ेगा। हालांकि सरकार क्या करती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर किसी को वोट बैंक की चिंता होती है, लेकिन सिर्फ वोट बैंक से देश नहीं चलता है। आप देश हित में बोलकर कई कड़े फैसले लेते हैं, तो इस बारे में बात करने से क्यों हिचकिचाते हैं, ये आज सवर्ण समाज पूछ रहा है और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। सबसे पहले तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली, जब ये जुटे तो पुलिस इन्हें उठा कर ले गई। तो ऐसा लग रहा है, सवर्ण समाज ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि भाई किसी को हमसे मतलब ही नहीं है। जो 370 रिस्टोर करने की बात कर रहे थे, जो सीता के पति को लेकर नीता के पति का काम हो रहा है ऐसी बातें कर रहे थे, संसद बनाने और नेपाल बनाने की बात कर रहे थे, संसद उखाड़ने की बात कर रहे थे, उनको तो आपने 20 दिन तक जंतर मंतर पर बैठने दिया, पुलिस वहाँ खड़ी रही। लेकिन जो अपनी मांग को लेकर सवर्ण समाज उतरा है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। उठा के पुलिस ले गई, कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब सवाल यही उठ रहा है, सवर्ण समाज तो ऐसे ही खुद को प्रताड़ित मानता है, क्योंकि आप देखते होंगे किस तरह की चीज़ें होती हैं, किसी के नंबर ज़्यादा है, किसी के कम है, सिलेक्शन उसका हो रहा है। तो ऐसे में सवर्ण समाज के अंदर ये भावना हो गई है कि कब तक, और आरक्षण का जो प्रावधान है उसका लाभ वाकई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी बात तो हो कम से कम, और अगर मिल रहा है तो कितना मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं बताइए इस आरक्षण के प्रावधान को लेकर, व्यवस्था को लेकर, और ये जो प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है जंतर मंतर पर और जो लोग जुटे, बाकी जो चीज़ें हुई, क्या सोचते हैं बताइए और वीडियो को शेयर करिए।